हेलो पेरेंट्स, आई एम डॉक्टर तेजेश्वरी, योर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। इस वीक में हम बात कर रहे हैं कुछ सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर, और आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है जिससे अफेक्टेड व्यक्ति अपनी बॉडी इमेज और वेट को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस और स्ट्रेस्ड रहता है कि वो इसको मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बेसिकली ये एक अबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर होता है जिसका ऑनसेट हम 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद में देखते हैं, और इसमें फ़ीमेल्स जो होती है वो 80 to 90% ज़्यादा मेल्स के कंपैरिजन में इन्वॉल्व रहती है। इसलिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इंडिया में जो मेन 3 टाइप के पाए जाते हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसका मतलब ये होता है इससे पीड़ित व्यक्ति इतना कम खाता है कि वो बेयरली सर्वाइव करें, बिल्कुल ना के बराबर खाता है। दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। इससे पीड़ित व्यक्ति खाना तो खा लेता है या ओवर ईट कर लेता है, लेकिन उसके बाद में सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करके सारा खाना वापस बाहर निकाल देता है। तीसरा होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति जब दुखी होता है या परेशान होता है तो वो स्ट्रेस में आकर के अनकंफर्टेबली फुल होने तक ओवर ईट करता रहता है। उसके बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है तो वो खुद से वो एम्बैरेस्ड, गिल्टी और डिसगस्टेड फील करता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, इसलिए इसके साइंस और सिम्टम्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पीड़ित व्यक्ति में कई सारे लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, जल्दी जल्दी खा करके वो वॉशरूम तक जाते हैं ताकि उसे वॉमिट आउट कर सकें। कई बार खाने के तुरंत बाद में वो लेग्जेटिव ले लेते हैं, या फिर जब भी ऐसे किसी सोशल इवेंट की बात होती है जहाँ पे खाने का प्लान होता है तो वो उसे अवॉइड करते हैं। बॉडी इमेज और वेट को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और बार बार इसकी बात करते हैं। ऐसे लोगों का जो रूटीन होता है एक खाने के अराउंड वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। ये ग्रुप में बैठकर खाना या किसी के साथ बैठकर खाना अवॉइड करते हैं, इन्हें अकेले में खाना पसंद होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स से पीड़ित व्यक्तियों का आपको एक मूड भी, एक पर्सनालिटी भी काफ़ी चेंज लगती है। काफ़ी सैड या डिप्रेस्ड या बात बात पे गुस्सा होने वाले या थके थके से लगते हैं, क्योंकि शरीर में खाना नहीं जाने की वजह से न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हो रही होती हैं। वीक बॉडी में ये लोग ईजिली थक जाते हैं, कभी चक्कर भी आ सकते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज रह सकते हैं जैसे कि ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन। अगर लंबे समय तक ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या चलती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसका असर जो है बॉडी पर दिखने लगता है, जैसे कि हाइट और वेट ठीक से नहीं बढ़ता है, हड्डियों की कमज़ोरी आने लगती है, दांतों में खराबी आने लगती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती है। सबसे पहला, अगर आपके घर में किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है या फैमिली हिस्ट्री है, आप किसी भी प्रकार के ट्रॉमा से गुजरे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर आपका जॉब ऐसा है जिसमें एक थिन बॉडी की डिमांड रहती है या सोसाइटल प्रेशर रहता है जैसे कि मॉडलिंग, डांसर्स या एथलीट्स में, या फिर अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया है आपकी बॉडी वेट को लेकर, आपकी बॉडी शेप को लेकर या आपकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है या पेरेंटल प्रेशर है स्टडीज़ को लेकर, तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। काउंसलिंग करवाइए, अपने पीडियाट्रिशियन के पास में रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाइए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी हुई है, बॉडी में जो समस्याएं या वीकनेस आई है उसके लिए रेगुलर दवाइयाँ चलती रहें। बिहेवियरल थेरेपीज़ या इस प्रकार की काउंसलिंग और पेरेंटल सपोर्ट के साथ में, या किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उससे बात करके इससे निकाल सकते हैं।